पुलिस पर सवालों की बौछार है। केशव थलवाल के बाद एक महिला ने भी खोली है जुबान। टिहरी सुलगने को तैयार है क्या? क्योंकि एक बड़े आंदोलन धरना प्रदर्शन की खबर आ रही है दोस्तों। दगड़ियों, जहां पुलिस अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोपों ने पूरे जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं अब एक के बाद एक आ रहे लोग सामने खुलकर अपनी बात कह रहे हैं। पहले केशव थलवाल ने पुलिस वालों पर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया और अब एक महिला भी सामने आई है जिसने जुबान खोली है, बहुत कुछ कहा है उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ जिसका नाम है धर्मेंद्र रौतेला। पूरी खबर अपडेट के साथ आया हूं दोस्तों आपके सामने। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। तो टिहरी पुलिस आरोपों के घेरे में घिरती जा रही है बल। एक के बाद एक आरोप पुलिस अधिकारियों पर लग रहे हैं। धर्मेंद्र रौतेला नाम के इस अधिकारी पर लग रहे हैं, पहले केशव थलवाल, अब एक और महिला ने आरोप लगाया है कि जो केशव के साथ हुआ वो मेरे बच्चों के सामने मेरे साथ भी किया गया। महिला ने यहां तक कह दिया कि बच्चों के कारण जिंदा हूं, वरना आत्महत्या कर चुकी होती। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने सफाई भी दी है। आरोपी अधिकारी का तबादला कर दिया गया और टिहरी एसएसपी ने जांच के आदेश दिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। अब खबर यह है कि यूकेडी और स्थानीय लोग इस मामले में बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। तो क्या एक तबादला इस गंभीर मामले का हल हो सकता है? क्या वर्दी वालों पर लगे ये आरोप सिस्टम की सड़न का संकेत नहीं देते? पूरी रिपोर्ट में बात करूंगा इस पर, मामले की परत दर परत जांच पड़ताल, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। दो बयान सबसे पहले आपको सुना रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि एक पहले का है वो शायद आपने सुन लिया हो और दूसरा ताजा है, शायद नहीं सुना हो या सुन लिया हो, लेकिन खबर की बुनियाद ये दो ही लोग हैं, ये दो ही बयान हैं। केशव थलवाल प्रताप नगर का लड़का है, उसके साथ धर्मेंद्र रौतेला ने कुछ मिसबिहेव किया। सुनने में आया था कि आपके साथ भी इन्होंने पहले मिसबिहेव किया है, इसी तरीके का कुछ था प्रकरण आपका? जी बिल्कुल। मैंने ये वीडियो अभी कुछ दिन पहले देखी थी और मुझे सारा प्रकरण मेरा दोबारा मेरी आंखों के सामने आ गया कि जिस तरह उसने सेम मेरे बच्चों के साथ किया था और वही केशव भाई के साथ किया है। और मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि हाँ, ये कृत्य उसने किया है। मैं ये छोटी तरीके से कह सकती हूँ क्योंकि वो कानून के दायरे में रह के कोई काम नहीं करता, वो अपनी खुन्नक अंदर से निकालता है। मैं इस लड़ाई को बहुत लंबे ले आना चाहती थी कि जब मेरे पास एविडेंस है, सबूत है, मैं कहीं तक भी जा सकती हूँ। मैं इसलिए शांत हो गई। आज केशव भाई के साथ जन समर्थन पूरा है। अगर मेरे साथ होता तो मैं भी ये दूसरा केशव पैदा नहीं होने देती। और इसको पहले ही हम थप्पड़ मारे, मेरे को नंगा किया और डंडे से बेल्ट से मार के जब मेरी पेशाब निकल गई, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला बोलते हैं कि अभी इस पेशाब को पी की, तो फिर उन्होंने पीटा, फिर मैंने पीनी पड़ी, वो मजबूरी में पेशाब पी, तो लातों से मारने लगा मेरे को। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला बोला आप सबके जूते चाट गए, फिर सबके जूते चटवाए उसने मेरे से, फिर सारे लोग बाहर गए, फिर उसने मेरे सर में पेशाब की धर्मेंद्र रौतेला ने, फिर उसने थूका उसमें, फिर मेरे को बोला कि अब पी की इसे, फिर उसने वो पानी पिलवाया मेरे को अपने थूक। तो दगड़ियों, टिहरी जिले की कानून व्यवस्था एक बार फिर से बड़ा सवाल कर रही है। जिस पुलिस अधिकारी पर कुछ दिन पहले केशव थलवाल ने अमानवीय व्यवहार और उत्पीड़न के तमाम आरोप लगाए थे, अब उसी अधिकारी पर एक महिला ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि मैं केशव के साथ जो हुआ वैसा ही ठीक मेरे बच्चों के सामने मेरे साथ भी होता रहा। मेरे बच्चे न होते तो मैं आत्महत्या कर चुकी होती। सुनिए पूरी बात, क्या कहती है महिला। केशव थलवाल प्रताप नगर का लड़का है, उसके साथ धर्मेंद्र रौतेला ने कुछ मिसबिहेव किया। सुनने में आया था कि आपके साथ भी इन्होंने पहले मिसबिहेव किया है, इसी तरीके का कुछ था प्रकरण आपका? जी बिल्कुल। मैंने ये वीडियो अभी कुछ दिन पहले देखी थी और मुझे सारा प्रकरण मेरा दोबारा मेरी आंखों के सामने आ गया कि जिस तरह उसने सेम मेरे बच्चों के साथ किया था और वही केशव भाई के साथ किया है। और मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि हाँ, ये कृत्य उसने किया है। मैं ये छोटी तरीके से कह सकती हूँ क्योंकि वो कानून के दायरे में रह के कोई काम नहीं करता, वो अपनी खुन्नक अंदर से निकालता है। मैं इस लड़ाई को बहुत लंबे ले आना चाहती थी कि जब मेरे पास एविडेंस है, सबूत है, मैं कहीं तक भी जा सकती हूँ। मैं इसलिए शांत हो गई। आज केशव भाई के साथ जन समर्थन पूरा है। अगर मेरे साथ होता तो मैं भी
ये दूसरा केशव पैदा नहीं होने देती और इसको पहले ही हम इस उससे हटवा देते हैं एसएचओ पद से। आपके साथ क्या प्रकरण हुआ? सर मेरे साथ इन्होंने एक छोटी धारा लगाई 151 की और कब्जे की धारा, और उसी टाइम पे उन्होंने 2 मुकदमे और दर्ज किए, एक लॉकडाउन का उल्लंघन, छोटी छोटी धाराएं हैं, और उसको इतना बड़ा इशू, इतना बड़ा तूल दिया। मेरे दोनों बच्चों को, हम जो अपनी शिकायत लेकर इनके पास गए थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना, मारपीट मेरे बच्चों के साथ शुरू कर दी, और उनके साथ और भी जो 2-3 पुलिस वाले थे उन्होंने भी बहुत बुरी तरह मारपीट मेरे बच्चों के साथ की। आज मैं बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो चीज मेरे सामने आई है कि किस तरह उसने अत्याचार किए हैं एक भोले मासूम बच्चों के साथ। मतलब क्रिमिनल क्या चाहता है, वो क्रिमिनल बनाना चाहता है बच्चों को, और ऐसे लोगों को पुलिस सपोर्ट करती है। मैं उसके खिलाफ मैंने डीजीपी साहब से गुहार लगाई, फिर मैं हाई कोर्ट उच्च न्यायालय गई कि जब एक पूर्ण बहुमत सरकार से मैं एक कार्यकर्ता के साथ वो ऐसा कर सकता है तो फिर वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। मैं उच्च न्यायालय गई और वहां जाके मैं इसके खिलाफ जांच लाई। तो दोस्तों, ये बयान केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, उस सिस्टम पर तमाचा है जो जनता की सुरक्षा का दावा करता है। लेकिन जब वही वर्दी जनता के लिए खतरा बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ये पूरा मामला है बल? और ये तो मैंने आपको दिखाया भी, केशव वाली बात मैंने आपको सुनाई भी। केशव थलवाल का मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में हलचल हुई, ये सब मैं बता चुका हूं अपने पहले वीडियो के जरिए। बाकायदा मैं यूकेडी वाले भाई साहब से भी बात कर चुका हूं जिन्होंने साथ दिया है केशव थलवाल का, और ऐसे में आगे बताऊंगा क्या रणनीति है यूकेडी की और स्थानीय लोगों की। क्या काफी सामाजिक संगठन केशव के साथ या इस मामले पर अब मुखर हो रहे हैं। केशव ने पुलिस अधिकारियों पर मारपीट, गाली गलौज और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था दोस्तों। अब ये महिला ने भी सामने आकर जो बातें कही है पुलिस अधिकारी के खिलाफ, प्रताड़ना की बात, आत्महत्या करने की नौबत तक आ गई थी, ये बात महिला कह रही है। महिला ने आगे कहा है कि मेरे बच्चों के सामने मुझे अपमानित किया गया, वे डरे सहमे मानसिक रूप से टूट चुके हैं। इतना ही नहीं और बहुत कुछ आपने सुना होगा दोस्तों। मामला तूल पकड़ता देख टिहरी के एसएसपी साहब का बयान भी आता है जिसमें कहा गया कि हम गंभीरता से मामले की जांच कर रहे हैं, पीड़ित पक्ष की बातों को सुना जाएगा और निष्पक्ष जांच होगी। ये दरअसल कट से है, एक आप कह सकते हैं कि तकिया कलाम हो गया प्रशासनिक अमले का। अब एसएसपी साहब हो सकता है जांच पड़ताल बढ़िया तरीके से करें भी और हो भी, लेकिन ऐसी जांचों पर सवाल तो होते ही हैं। तो जो बयान देना था, जो फॉर्मेलिटी होनी थी, वो बयान दिया गया पुलिस की तरफ से। क्या कहा एसएसपी ने, एसएसपी टिहरी ने, वो सुना रहा हूं आपको। देखिए, विगत 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि केशव थलवाल नाम के व्यक्ति के द्वारा लमगांव पुलिस पर कुछ आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में ये बताना चाहूँगा कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये जो घटनाक्रम बताया जा रहा है लगभग 4 माह पूर्व का है जब इनको गिरफ्तार किया गया था। केशव थलवाल के विरुद्ध अभी तक 5 मुकदमे अलग अलग जनपदों में दर्ज हैं। इनका पूर्व में भी इस तरह का इतिहास रहा है कि इनके द्वारा निराधार आरोप पुलिस पर और अन्य व्यक्तियों पर सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्व में भी लगाए जाते रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये जो आरोप लगाए गए हैं काफ़ी संगीन हैं और इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी आवश्यक है, इसी को देखते हुए आईजी रेंज सर के द्वारा इसकी जांच अन्यत्र जनपद में स्थानांतरित की गई है। साथ ही जिन पुलिसकर्मियों पर इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं उनको भी मेरे द्वारा अन्यत्र थानों में स्थानांतरित किया जा रहा है। मेरा सभी से अपील रहेगी कि जिसके पास भी इस प्रकरण से संबंधित कोई साक्ष्य हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र जांच अधिकारी के पास अपने बयान दर्ज कराएं और अपनी साक्ष्यों को दें। साथ ही बिना किसी प्रामाणिकता के किसी भी प्रकार की वीडियो को अथवा मैसेज को सर्कुलेट ना करें। एसएसपी टिहरी ने जांच के आदेश दिए हैं बल, और यह भी साफ किया है कि आरोपित पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। हालांकि सवाल ये कि क्या सिर्फ तबादले से मामले खत्म हो जाते हैं, ये क्योंकि ना आपने इसी मामले पर नहीं, पुलिस एसएसपी साहब का यही वाला बयान नहीं, जब भी कहीं पर कोई ऐसी घटना होती है उसमें ये कहा था कि हमने कार्रवाई कर दी, तबादला कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया प्रोसेस होती है किसी भी चीज़ की। हाँ, जांच चलेगी आगे, हो सकता है
और भी चीज़ें हों, कुछ चीज़ें नहीं आएंगी सामने, लेकिन बहुत कम केसेस होते हैं दोस्तों जिसमें मैं कहता हूँ बड़ी मछलियाँ पकड़ में आती हैं। छोटे छोटों पर कार्रवाई करके इतिश्री कर दी जाती है। तो वही संदेश देने की कोशिश, देखिए हम एक्टिव हैं और हम कानून के हिसाब से इंसाफ दे रहे हैं। सवाल ये भी है, क्या मानसिक प्रताड़ना झेल रहे पीड़ितों को इंसाफ मिल पाएगा? इधर इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब टिहरी में बड़ा जन आंदोलन उभरने के संकेत मिल रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया कि अगर दोषियों पर सख्त कार्रवाई जल्द नहीं होती तो सड़क से सदन तक आंदोलन होगा। कुछ सामाजिक संगठन भी इस मामले में खुलकर सामने आ रहे हैं। एक बड़ा धरना प्रदर्शन पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ बहुत जल्द होने जा रहा है दोस्तों, जो जानकारी मुझ तक आ रही है। अब इस मामले में सिर्फ केशव या एक महिला का ये मामला नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं रह गया है। यह टिहरी की अस्मिता, नागरिक अधिकार और पुलिस प्रशासन के रवैये, जवाबदेही से जुड़ा ये सवाल बन चुका है, बहुत बड़ा सवाल। स्थानीय सामाजिक संगठनों, छात्र संगठनों और जो और राजनीतिक दल हैं इस पूरे मुद्दे पर अपनी आवाज उठानी शुरू कर चुके हैं। दोस्तों यहां बता दूं कि कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह जनता के जान माल की रक्षा करे, न कि उन्हें प्रताड़ित करे। भारतीय दंड संहिता ले लीजिए या मानवाधिकार कानून। मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं, लेकिन जो लोग जानकार हैं, विद्वान हैं, विश्लेषक हैं, वो जानते होंगे अच्छी तरीके से। भारतीय दंड संहिता हो या फिर मानवाधिकार कानून, ऐसे किसी भी अत्याचार और मानसिक उत्पीड़न को गंभीर अपराध मानता है। यदि जांच में आरोप सही साबित हुए दोस्तों, तो न सिर्फ विभागीय कार्रवाई बल्कि फौजदारी मुकदमा भी बनता है। इस मामले ने उत्तराखंड में कानून व्यवस्था, पुलिस की कार्यशैली, प्रशासन की जिम्मेदारी पर एक बार फिर से सवाल करने को मजबूर कर दिया। केवल एक पुलिस अधिकारी का तबादला या कुछ चंद कर्मचारियों का तबादला उन जख्मों का इलाज नहीं हो सकता दोस्तों। जो पीड़ितों को दिए गए हैं, जो केशव थलवाल को दिए गए हैं, जो बकौल केशव थलवाल अपने वीडियोस के जरिए कह रहे हैं, वो नहीं इंसाफ है। अब देखना ये होगा क्या आगे सरकार और पुलिस प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करता है। मामूली औपचारिक कार्रवाई तक सीमित ये मामला रहता है या फिर सच्चाई सामने लाकर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी, जिससे कि एक मिसाल बने कि पुलिस मित्र पुलिस है प्रदेश की, प्रताड़ित करने वाली पुलिस नहीं। दोस्तों आपने ये खबर देखी होगी, समझे होंगे आप। इससे पहले भी मैंने खबर आपको दिखाई है, इस पर सवाल भी किए हैं, बात भी की है। अब जो नए नए एंगल आ रहे हैं, एक महिला फिर सामने आई है और कई लोग मुखर होकर आंदोलन करने को तैयार हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? अपने कमेंट के जरिए अपनी राय रखिएगा और खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैंने कल भी आपसे कहा था, ऐसी खबरें, जिन खबरों को लेकर हम डरे और सहमे रहते हैं। देखिए आपके साथ कुछ अन्याय हो तो आप कहाँ पर जाएंगे? आप मेरे पास आएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप? या विपक्ष वालों के पास कहाँ जाएंगे? सबसे पहले आप जाएंगे पुलिस के पास। ये सब पहला स्टेप है हम सब लोगों का। जब भी हमें कोई परेशानी, छोटी से लेकर बड़ी परेशानी होती है, सबसे पहले पुलिस याद आती है। अगर उसी पुलिस से भरोसा उड़ जाए, अगर वो पुलिस ऐसा काम करे तो फिर क्या होगा? इसलिए खबर को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, अपनी बात रखिएगा। पुलिस वाले नहीं सुनते, लेकिन हम जरूर सुनते हैं। मैं जरूर पढ़ता हूं दोस्तों आप लोगों के कमेंट और कोशिश करता हूं जहां पर मेरे लायक कोई बात हो उस पर मैं रिप्लाई भी कर पाऊँ आप सबको। मेरे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। इस पर कोई नया अपडेट होगा मैं आपके साथ फिर आऊँगा आपके सामने और उस बात को बताऊँगा, उसका विश्लेषण और उसके तथ्यों को आपके सामने रखूँगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।